हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स एनालाइज करेंगे जो एक अच्छा मूवमेंट कल के सेशन में हमें दे सकता है। तो कल हमने जो स्टॉक्स दिए थे उसमें से हमारा स्टार परफॉर्मर जो स्टॉक था वो था मोरेपन लैब। लगभग 7% का पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक ने दिया है, बढ़िया मूवमेंट। तो चलिए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अब तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी ने आज एक बढ़िया ओपनिंग दिया था हमें 18 to 95.85। वहाँ से निफ्टी ने पॉजिटिवली ट्रेड किया, 18,342 का हाई बनाया। लेकिन निफ्टी पॉजिटिव लेवल्स सस्टेन नहीं कर पाया और एक निगेटिव ट्रेडिंग हमें देखने को मिला। निफ्टी ने लो बनाया 18,167.90, क्लोजिंग दिया 18,210.95, यानी कि नीचे के लेवल से थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला है और 200 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला है। लेकिन ये जो कैंडल बना है ऊपर से निफ्टी ने नीचे ट्रेड किया है, तो एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में हमें नज़र आ रहा है एक पॉजिटिव सेशन के बाद। तो एक डार्क क्लाउड कवर ये पैटर्न हम निफ्टी में डेली चार्ट में देख सकते हैं। तो निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे, चलिए देखते हैं। तो इंट्राडे में हम देख पा रहे हैं पहला ही कैंडल हमारा जो लेवल था 18,330 उसको हिट कर गया। 18,331 का हाई पहले कैंडल में 15 मिनट्स के। उसके बाद निफ्टी ने एक साइडवेज ट्रेड किया लगभग बहुत देर तक। फिर से एक बार 11:30 बजे निफ्टी ने अटेम्प्ट किया, हमारे लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की। अगले ही कैंडल में फिर से सेलिंग प्रेशर दिखा, निफ्टी फिर से एक बार साइडवेज चला गया और फिर लगभग 2:15 में निफ्टी में एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला और वहीं से निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिया है। तो कल अगर फिर से एक बार वीकनेस अगर निफ्टी में नज़र आता है हमें, तो जो सपोर्ट जोन रहेगा, जो आज भी एक सपोर्ट की तरह जिसने एक्ट किया है 18,185 से लेकर 18,158, अगर ये ब्रेक होता है तो 18,114 से लेकर 18,091 और 18,044 से लेकर 18,024, 17,981 से लेकर 17,957। कल एक्सपायरी है निफ्टी, वीकली एक्सपायरी, तो एक वोलाटाइल सेशन एक्सपेक्टेड है हमें। अगर ऊपर की तरफ निफ्टी में मूवमेंट जनरेट होता है तो पहला लेवल फिर से एक बार 18,330 जो एक रेजिस्टेंस की तरह आज भी एक्ट किया, जैसे कि हमने चार्ट पर भी देखा है इंट्राडे में। और अगर ऊपर ये लेवल ब्रेक होकर सस्टेन कर लेता है निफ्टी तो 18,397 और 18,464 ये हमारे ऊपर के तरफ के लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी ने भी एक बढ़िया रेड कैंडल बनाया है। 0.88% का निगेटिव मूवमेंट क्लोजिंग के बाद, और जो एक पिछले दिन का एक जो लो था उसको ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में। 26 का लो था 4829.50 और आज का लो बनाया है 4750। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है, आप देख पा रहे हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 14,750 तो नीचे की तरफ के लेवल्स हम और देख पाएंगे। अगला जो सपोर्ट जोन हम देख पाएंगे डेली चार्ट पर वो 40,500 के अराउंड आएगा बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो। चलिए इंट्राडे के लेवल्स भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था 14 to 40.60 जो कल भी हमने आपको बताया था, उसी लेवल के आसपास ओपनिंग मिला और बैंक निफ्टी स्ट्रगल करता रहा लगभग 11:45 तक। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन हमें इस कैंडल के बाद देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ जाकर 4756 इस लेवल को हिट कर लिया है परफेक्टली। लो बनाया है 4750, तो 56 का लेवल था, लो बनाया 14,750 और वहीं से एक छोटा सा रिकवरी हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो अगर कल फिर से एक बार वीकनेस अगर बैंक निफ्टी में हमें नज़र आता है तो पहला सपोर्ट जोन रहेगा 4550.90, 4323 से लेकर 4300 और 40,094 से लेकर 40,100 ये रहेंगे सपोर्ट जोन नीचे की तरफ। और अगर बाउंस हमें दिखता है या पॉजिटिव मूवमेंट तो पहला टारगेट 41,024 से लेकर 4150
41,050 और ये ब्रेक होने के बाद 41,240। अगर ये भी ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हम 41,456 से लेकर 41,500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। तो चलिए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो एक बढ़िया मूवमेंट हमें इंट्राडे में या फिर होल्डिंग बेसिस पर दे पाएंगे। तो हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक का डेली चार्ट। ये स्टॉक हमने चुना है इंट्राडे के लिए, या फिर अगर आप होल्डिंग बेसिस पे चाहते हो तो आप इस स्टॉक का पी भी होल्ड कर सकते हो ऑप्शन में, या फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो स्टॉक ने आज एक निगेटिव ट्रेड किया है, 6.46% का निगेटिव क्लोजिंग स्टॉक में दिखा। 785.65 का लो बनाया स्टॉक ने। हमारा जो लेवल था लगभग 785 के अराउंड, उसको स्टॉक ने टच कर लिया है ऑलमोस्ट। तो कल अगर स्टॉक 785 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 780, 776 और अगर 776 भी ब्रेक होता है तो 770 से लेकर 760 और 750 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी हमने इंट्राडे के लिए चुना है, या फिर आप फ्यूचर या फिर ऑप्शन निगेटिव साइड में यानी कि पी ले सकते हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये जो ट्रेंड लाइन खींचा है आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रेंड लाइन लगभग मार्च से हमने खींचा था और ये एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था। 29 जुलाई के अराउंड भी इसने एक सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया, लेकिन इस बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिला है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 2390 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2380, 2370, 2360 और 2350 तक की टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम 2300 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देख पाएंगे। कुछ दिनों पहले हमने बंधन बैंक हमें आपको लॉन्ग साइड में दिया था। बंधन बैंक ने लगभग 1 अक्टूबर को एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट टेस्ट किया और उसके बाद जो ब्रेकआउट हमें मिला एक बढ़िया मूवमेंट मिला हमें। 8 अक्टूबर को बैंक उसने बनाया 348 का हाई, यानी कि लगभग 289 से 348 तक का रैली हमें देखने को मिला बंधन बैंक में, बढ़िया मूवमेंट। और उसके बाद बैंक में एक निगेटिवली ट्रेड करना शुरू किया है। बैंक ने आज जो लो बनाया है वो है 295.05। तो कल अगर बंधन बैंक फिर से 295 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो बंधन बैंक में हम 293, 291, 289 और अगर 289 भी ब्रेक होता है तो 285 और 280 तक के टारगेट निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो आप इंट्राडे में ले सकते हैं या ऑप्शन या फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमने चुना है वो है यूपीएल। तो यूपीएल अपना जो सपोर्ट जोन था 696 के अराउंड, उसी लेवल से यूपीएल में हमें एक बाउंस देखने को मिला 26 अक्टूबर को और 27 यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़िया मूवमेंट 3.96% का पॉजिटिव क्लोजिंग, 748 का हाई। तो कल अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 755, 759, 760 और अगर 760 भी ब्रेक होता है तो 765, 770 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 800 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में हम जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक का अर्निंग भी एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, रिजल्ट्स पे भी स्टॉक के ध्यान दें। एक बढ़िया मूवमेंट लेकिन हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक है यूनाइटेड ब्रीवरीज, बढ़िया मूवमेंट पिछले 2 दिनों से, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर को एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट 2.3% और आज भी उसका फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिला है। तो कल अगर स्टॉक 1705 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1715, 1730, 1740 और 1750 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1800 तक के भी लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो 800 के अराउंड जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है स्टॉक में, क्योंकि इसी लेवल से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 28 सितंबर के अराउंड। तो स्टॉक फिर से एक बार उसी लेवल में आकर स्टॉक ने बाउंस किया है 25 अक्टूबर का 811 का लो और वहीं से बाउंस करते हुए एक फॉलोअप बाइंग स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक 898 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 904, 910 यानी कि 910, 915 और 920 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगला स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड। तो सिप्ला लिमिटेड में आप देख पा रहे हैं ये जो एक सपोर्ट जोन है 874 से लेकर 887, ये काफ़ी दिनों से एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। मई मंथ में भी एक सपोर्ट मिला, जुलाई में भी एक सपोर्ट मिला, अगस्त में भी यही से बाउंस किया स्टॉक ने, और फिर से एक बार 25 अक्टूबर को भी इसी लेवल से हमें बाइंग देखने को मिला है। आज एक हैमर कैंडल बना है 926.9 का हाई। तो कल अगर स्टॉक 927 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 935, 940, 950, 965, 970, और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए तो 1000 तक के लेवल भी हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक रेंज बाउंड चल रहा है। जब भी स्टॉक इस लेवल से बाउंस करता है तो लगभग 1000 के अराउंड के टारगेट्स स्टॉक में अचीव होते हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।